ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अश्विन मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, साथ ही त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या है, साथ ही व्रत किस दिन रखें और पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, साथ ही हम जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष व्रत सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। महादेव की कृपा से जातक को तमाम सुखों की प्राप्ति होती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत सुख समृद्धि में वृद्धि लाता है। तो हर दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत होता है और हर प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल के समय अपने रजत भवन में कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस अवधि में जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, व्रत करता है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस समय बहुत ही खुश होते हैं, तो बहुत ही जल्दी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बार का प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है और शुक्र प्रदोष व्रत होने के कारण इस दिन व्रत करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुक्रवार को प्रदोष व्रत होने से शुक्र प्रदोष का संयोग बनता है। और इस दिन व्रत रखकर शंकर जी पार्वती जी की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। तो शुक्र प्रदोष व्रत भौतिक सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए अगर आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो आप शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य रखें। दोस्तों, हर मनोकामना को पूरा करने वाला होता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के प्रभाव से मनुष्य हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और अपने नाम स्वरूप प्रदोष व्रत व्यक्ति को समस्त दोषों से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत के दिन दो खास योग बन रहे हैं जो कि सिद्धि और साध्य योग हैं। सिद्धि योग सुबह 9:56 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग की शुरुआत हो रही है जो कि अगले दिन सुबह 9:43 तक है। तो इस दौरान शिव जी की पूजा के लिए ये दोनों ही योग शुभ हैं। त्रयोदशी तिथि 23 सितंबर शुक्रवार को है। तो इस दिन त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 1:17 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 24 सितंबर को सुबह 2:30 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत 23 सितंबर को ही रखा जाएगा और 23 सितंबर को पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:17 से रात 8:39 तक। तो इस दिन शिव पूजा के लिए 2 घंटे से अधिक समय मिलेगा। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का होता है। लेकिन पूजा का ये मुहूर्त है, ये समय है जो कि 6:17 से रात 8:39 तक है। तो इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ साफ सफ़ेद या फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। फिर पूरा दिन आप व्रत करें। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं और इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। और दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में फिर से नहा धोकर अच्छे से भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करें। मंदिर में भी जा सकते हैं पूजा करने या फिर आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें कच्चे दूध से, पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र, भांग, धतूरा और समी पत्र, साथ ही मदार के पुष्प जरूर अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प जरूर अर्पित करें, अक्षत, सुपारी, जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद आप धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, कहते हैं कि शाम के समय अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाएं। तो कुछ उपहार उनके लिए ज़रूर लेकर जाएं। फल भी लेकर जा सकते हैं और कोई मेवा भी लेके जा सकते हैं।
तो इस तरह से उनको अर्पित करें, उसके बाद आरती करें और इस दिन आप शुक्र प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें या फिर पढ़ें और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। पूजा के बाद आपको भगवान भोलेनाथ से क्षमा जरूर मांगनी है। जो भी पूजा में गलतियां हो जाती हैं तो उनकी क्षमा मांग लेनी चाहिए और इस तरह से जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ से पूरी करने को अवश्य कहें और इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है और आप उसके बाद पूजा अर्चना करके शाम को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पूरे दिन आप फलाहार करें लेकिन शाम को आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से व्रत का पारण करें। और आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था। तो एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो दोनों चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। तो दोस्तों सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, शुक्र देवता की जय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।